हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद सभी साथियों को। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हुए लेकर आपके एसएससी जीडी के एग्जाम की रीजनिंग की क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपकी एसएससी जीडी की जो न्यू वैकेंसीज हैं वो बहुत ही जल्द आने वाली हैं और इसका जो नोटिफिकेशन है आपको वो नवंबर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नवंबर में आप इसका फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। और बात करें अगर इसके एग्जाम की, तो इसका एग्जाम जो है आपको फरवरी या मार्च तक इसका जो है एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी तैयारी जो है बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए तैयारी को हमें जो है अपना जारी रखना है, कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको रीजनिंग की क्लास जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करेंगे और साथ साथ जो नई क्लासेस हैं, मतलब न्यू टॉपिक की जो क्लासेस हैं अलग से, वो भी आपको कराई जाएगी। ठीक है, और साथ के साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी कराई जाएगी। इसलिए दोस्तों इस चैनल को ज्वाइन करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए और जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो आपका टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो यहाँ पर जो आपके 2023 के एग्जाम के जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो हमने लिए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन 2023 के एग्जाम के शिफ्ट वाइज यहाँ पर सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, तो वो उनको यहाँ पर हम देखेंगे। इसलिए क्लास को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और देखिए, जो लोग दिल्ली पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस क्लास को जो है देख सकते हैं, क्योंकि लगभग जो है दोनों का सिलेबस एक ही है। रीजनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, दोनों का सिलेबस एक ही है, आपको सारी वही चीजें पढ़नी है। बस थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, तो उतना लेवल हम आपको यहाँ पर करवा देंगे। ठीक है, तो जो लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो भी, उनके लिए भी ये क्लास जो है काफी बेनिफिशियल रहेगी। आपके एसएससी जीडी 1-2-2023 शिफ्ट फर्स्ट में जो है पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो है हमारा एक वर्ड लिखा गया है डांस, और इसको कोड किया गया है AECDN में। ठीक है, तो अब हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होगा तो हम पोजीशन बेस्ड पैटर्न देखेंगे कि कहीं स्थान की अदला बदली तो नहीं की गई। तो देखिए, यहाँ पर जो वर्ड हमारे डांस में है, लेटर वही हमारे दूसरे वाले वर्ड में भी है, बस उनका स्थान जो है वो बदल दिया गया है। अब सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर स्थान इनका बदला कैसे गया है। तो देखिए, लिखा है AECDN, जो दूसरा वाला लेटर है AECDN। अब यहाँ पर देखिए क्या किया गया, इन्होंने जो दूसरा लेटर ए था उसको उठाकर पहले रख दिया, और जो लास्ट लेटर ई है उसको भी उठाकर पहले रख दिया। अच्छा, इन लेटर में कुछ आपको डिफरेंस लग रहा होगा जो पहले रखे हैं और लास्ट वाले में। तो देखिए, यहाँ पर जो पहले दो लेटर हैं वो हमारी क्या है, वॉवेल है। वॉवेल है यानी कि स्वर। ठीक है, और जो आखिरी के तीन लेटर हैं ये हमारे व्यंजन हैं। ठीक है, यानी कि कॉन्सोनेंट। तो इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले स्वर को उठाकर आगे रखा है और उसके बाद व्यंजन को उठाकर उसके पीछे रख दिया गया। और ये भी इन्होंने वर्णमाला के क्रम में लगाया है। देखिए, ये पहला है, पांचवा है, उसके बाद तीसरा, चौथा और चौदवा। ठीक है, यानी पहला, देखिए जो स्वर है वो पहला स्वर ए आएगा, उसको उठा के पहले रख देंगे। फिर दूसरे नंबर का स्वर ई आ रहा है, उसको उठाकर ए के बाद रखेंगे। तो ये हमारे स्वर अरेंजमेंट हो गए। उसके बाद इन्होंने वॉवेल, ये सॉरी कॉन्सोनेंट जो है हमारे CDN, इनको भी क्रम में लगाया है, 3 4 14। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए म्यूजिक को भी इसी तरीके से लगाया होगा। अब यहाँ पर जो स्वर है हमारे यू और आई हैं, तो सबसे पहला स्वर क्या आएगा, आई, उसके बाद यू आएगा। तो देखिए, यहाँ पर आई लिखा है, यू लिखा है, और उसके बाद जो व्यंजन है CMS, इनको भी वर्णमाला के क्रम में लगा दिया गया है। तो हमसे पूछा है सॉन्ग की कोडिंग क्या होगी। तो देखिए, यहाँ पर एक ही जो है स्वर है हमारा ओ, यानी कि ओ पहले आ जाएगा। अब देखिए 7 नंबर वाला लेटर आएगा यानी कि जी, व्यंजन जो है। उसके बाद 14 यानी एन आएगा, फिर एस सबसे लास्ट में। तो हमारा आंसर हो जाएगा OGNS। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर है वो हमारा फर्स्ट फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को जो है लॉजिक समझ आ गया होगा इसका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये भी हमारा 1-2-2023 को शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या किया गया है। देखो, एक वर्ड लिखा है हमारा प्यूपल, और इसको कोड किया गया है QEO QME। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर प्यूपल को लिखा गया है PEOPLE, इसको लिखा गया है QEOQME। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम देखेंगे पोजीशन वाला। क्या यहाँ पर जो लेटर मतलब पहले वाले में है वही लेटर सारे इसी में है? नहीं, ऐसा नहीं है, सारे जो है सारे नहीं है, कुछ है। अच्छा, इसके बाद और देखते हैं दूसरा। देखिए, अपोजिट भी नहीं यहाँ पर है। पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है, के कहीं नहीं है।
फिर कॉमन कोडिंग का भी ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम फॉरवर्ड देखेंगे, यानी सीधा सीधा कुछ तो नहीं चल रहा है, ठीक है। पी में +1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्यू, ठीक है। उसके बाद देखिए ई की पोजीशन चेंज नहीं हुई, ओ की पोजीशन चेंज नहीं हुई, फिर पी में भी +1 कर दिया गया, एल में +1 करेंगे तो एम आ जाएगा, और ई की भी पोजीशन चेंज नहीं हुई। अब देखिए यहाँ पर कुछ लेटर ऐसे थे जिनकी पोजीशन चेंज हो गई, कुछ लेटर ऐसे हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो इनमें क्या जो है डिफरेंस है, तो देखिए यहाँ पर जो ई और ओ हैं ये हमारे क्या हैं, स्वर हैं। इसका मतलब जो स्वर हैं उनकी पोजीशन को चेंज नहीं किया गया है, एज इट इज लिख दिया गया है। लेकिन व्यंजन में क्या किया गया, एक प्लस कर दिया गया है, वो भी फॉरवर्ड में सीधा सीधा। तो यहाँ पर हमसे पूछा है सिल्वर की कोडिंग, ठीक है। तो सिल्वर में देखिए क्या हो जाएगा, अब इसको जो है डायरेक्ट हम ऑप्शन से करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सभी में ऑप्शन में टी शुरुआत में है, और हमें पता है एस में +1 करेंगे तो टी आएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा लेटर जो आई है ये क्या है, स्वर है हमारा, इसका मतलब आई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर टी के बाद क्या आ जाएगा, आई। अब देखिए टी के बाद आई हमारा किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में। यानी यही हमारा ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। आपको पूरा क्वेश्चन अब चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जब भी करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं। हमें मेन चीज है जो पैटर्न समझना है, उसके बाद जो है हम ऑप्शन से जल्दी आंसर को बना लेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये जो है हमारा, ये हमारा है मिक्स कोडिंग का। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक वर्ड आपको लिखा गया, पहले सेंटेंस लिखा गया है वंस अवर संस्कार, ठीक है, अवर संस्कार, और इसको कोड किया गया है FUDABE में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको इसी तरीके से देखिए ये लिखा है दूसरा सेंटेंस, सन्स बर्थडे टुडे, और इसको कोड किया गया है ला फू जा में, ठीक है। फिर तीसरा सेंटेंस दिया गया है टुडे अवर मैच, और इसका भी कोड दिया गया है ही डा ला, ठीक है। और हमसे पूछा गया है कार और मैच की कोडिंग क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जितने वर्ड कॉमन होंगे उतने ही उनके कोड जो है वो भी कॉमन होते हैं। तो अगर यहाँ पर हम पहला और दूसरा चेक जो है इसमें चेक करते हैं, तो पहले दूसरे में हमें जो है कॉमन मिला वो सन्स मिल गया, ठीक है। पहले में भी सन्स है, दूसरे में भी सन्स है। अब इसका मतलब इनके जो कोड होंगे वो भी यहाँ पर कॉमन ही होंगे। तो देखिए पहले और दूसरे में कॉमन क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पर कॉमन मिल रहा है हमें फू, ठीक है। यहाँ पर दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है फू। इसका मतलब सन्स की कोडिंग क्या हो गई, फू हो गई। अब देखिए हमें जो है कार और मैच की कोडिंग निकालनी थी, तो यहाँ से हमें अवर का अगर कोड पता चल जाएगा तो कार का अपने आप पता चल जाएगा। देखिए कार अच्छा कहीं है हमारा दिख रहा है, तो कार हमारा कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हमें अवर ढूंढना पड़ेगा। अब देखिए अवर अगर हम पहले और तीसरे में देखें तो अवर मिल रहा है, इसका मतलब पहले में अवर और तीसरे में अवर है, तो अवर कॉमन हो गया। अब यहाँ पर इनके कोड देखिए कॉमन कौन कौन से हैं, इसमें लिखा ही डा, तो डा हमारा पहले में भी है और डा हमारा तीसरे में भी है। इसका मतलब अब देखिए यहाँ पर क्या बचा है, कार, और इधर क्या बचा है, बे। यानी कि कार की कोडिंग क्या हो गई, बे हो गई। और अब मैच की कोडिंग हमें बतानी है, तो देखिए मैच यहाँ हमारा तीसरे वाले में अगर देखते हैं तो टुडे और मैच बचा है। अब देखिए टुडे की कोडिंग अगर हमें पता चल जाए तो मैच की हमें पता चल जाएगी। तो टुडे की कोडिंग हम पहले और दूसरे और तीसरे से निकालेंगे। देखिए दूसरे में भी टुडे है, तीसरे में भी टुडे है, और यहाँ पर इनका जो कोड है वो क्या है, ला, ठीक है। दोनों में ला दिख रहा है यहाँ पर, इसका मतलब जो टुडे का कोड हो गया वो ला हो गया। तो अब यहाँ पर जो है लास्ट वाले तीसरे सेंटेंस में मैच बचा है, और इस इधर कौन सा कोड बचा है, ही, यानी बीई, यानी बे और ही दोनों का कोड हो जाएगा, कार और मैच का। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो हमारा पहला सही होगा, ठीक है, ही और बे। अब कौन आगे लिखा है कौन पीछे लिखा है इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारी दोस्तों हो गई मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा एक नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जब नंबर कोडिंग का ये क्वेश्चन पूछा जाता था तो यहाँ पर 2 नंबर के बीच में डैश लगा दिया जाता था। जैसे 25 लिखा है तो अगर ये 2 5 अलग है तो बीच में डैश लगा देते थे, तो हमें पता चलता था कि 2 अलग है 5 अलग है। लेकिन अब क्या होता है, यहाँ पर इसको एक साथ लिख दिया जाता है, तो हमें पता नहीं चलता 2 5 अलग है या फिर 25 है, ठीक है। तो इसकी कोडिंग देखते हैं कैसे होगी। ये है एग्जाम लिखा, ठीक है, और इसमें कुछ नंबर लिखे गए हैं 6, 25, 21 और ये 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इनके इनकी प्लेस वैल्यू लिख लें तो लॉजिक जल्दी समझ आ जाएगा, क्योंकि ई की प्लेस वैल्यू 5, एक्स की 24, ए की 1 और एम की 13, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर अगर हम सीधा सीधा कुछ चेक करते हैं तो 5 से 1 प्लस करके 6 बनाया जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार 24 में 1 प्लस करके 25 बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये 2 5 नहीं है, 25 है। अच्छा, 1 में हम कितना प्लस करेंगे? 1 में प्लस करेंगे तो 2 आएगा, जो कि ये लिखा है। और 13 में प्लस 1 करेंगे तो ये 14 आ जाएगा, जो कि ये लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी लेटर में क्या किया, प्लस 1 करके उनकी प्लेस वैल्यू में प्लस 1 करके नीचे लिख दिया गया है। इसी तरीके से देखिए, इसमें टी में प्लस 1 करेंगे तो 21 आ जाएगा, 5 में प्लस 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब लॉजिक समझ आ जाएगा तो हम सीधे ऑप्शन पे चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर शुरुआत में सभी में दो दो ऑप्शन है, तो इसको हम चेक नहीं करेंगे, आखिरी से इसको हम चेक करते हैं। देखिए टी है लास्ट में, और टी में प्लस क्या हो जाएगा, 1, यानी 20 नंबर पे टी आता है तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 21। अब 21 देखिए हमारा पहले ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब तो पहला ऑप्शन हमारा हट गया। अब ऑप्शन दूसरा, तीसरा या चौथा बनेगा। अब देखिए 21 से ठीक पहले इसमें 15 यानी 1 5 लिखा है, इसमें 5 1 लिखा है, इसमें 15 लिखा है। तो सेकंड वाला लेटर देखिए क्या बनेगा, एन होता है 14 नंबर पे, 14 में प्लस 1 करेंगे 15, यानी यहाँ पर 15 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 भी हट जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 15 हो गया। देखिए अब दूसरे और चौथे में 4 6 भी है, तो इसको हम चेक नहीं करेंगे। उसके बाद 0 1 भी है। अब हम अगर चेक करें तो 22 20, और इसमें देखिए 20 के बाद 6 2 लिखा है, और इसमें 6 0 लिखा है। तो हम शुरुआत से तीसरा या चौथा लेटर चेक करते हैं। देखिए एस का 19 है तो ये 20 हो जाएगा, शुरुआत में तो 2 ही रहेगा, और ये भी 20 हो जाएगा। तो 2 20 20 और ई का 5 होता है तो 6 हो जाएगा, यानी 2 20 20 6 आएगा शुरुआत में। तो 2 20 20 6 हमारा कहाँ है? देखिए पहले ऑप्शन में क्या है, 2 20 20 6, हाँ दूसरे वाले ऑप्शन में हमारा है। जबकि तीसरे वाले में बात करें तो 2 20 20, अच्छा 6 इसमें भी है। इसका मतलब हमें आगे वाला भी चेक करना पड़ेगा। तो 6 हो गया। अब एस का आगे क्या होगा, 19 यानी कि 20, ठीक है। तो 6 के बाद 20 आएगा। अब देखिए 6 के बाद 20 हमारा जो है दूसरे वाले ऑप्शन में आ रहा है, चौथे वाले ऑप्शन में नहीं आ रहा है। 6 के बाद 0 2 आ रहा है। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन जो है हमारा वो राइट हो गया यहाँ पर। तो ये हमारा हो गया दोस्तों चौथा क्वेश्चन, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर एक को जो वर्ड दिया गया है फादर, ठीक है, वर्ड दिया गया है फादर। अब इसको देखते हैं हम कैसे चेंज किया गया है। तो देखिए पोजीशन भी नहीं है, अपोजिट क्या है, अपोजिट जो है एफ का अपोजिट यू होता है, यू कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो अपोजिट भी नहीं है, कॉमन तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड में चेक करते हैं, यानी कि सीधा सीधा कुछ प्लस माइनस तो नहीं किया गया। तो देखिए ये 6 है, ये 9 है। सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू ही लिखिए, क्योंकि प्लेस वैल्यू से हमारा जो लॉजिक है जल्दी लग जाता है। ये 1 है, ये 6, ये 20, ये 23, ठीक है, ये 8, ये 13, ये 5, ये 8, और ये 18, और ये 23। अब अगर सीधा सीधा हम चेक करें, देखिए 6 से अगर 9 बनाना है तो प्लस 3 करना पड़ेगा। उसके बाद 1 से अगर 6 बनाना है तो प्लस 5 करना पड़ेगा। फिर 20 से 3 प्लस 3 हो जाएगा। 8 से 13 यानी प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस 3 प्लस 5 ये लॉजिक चल रहा है, ठीक है। प्लस 3 प्लस 5 का लॉजिक चल रहा है। एक बार प्लस 3, दूसरे बार प्लस 5। अब यहाँ पर देख लीजिए यही लॉजिक चल रहा होगा। 19 में सिस्टर लिखा है, 19 में अगर हम प्लस 3 ऐड करेंगे तो 19 3 22 हो जाएगा, यानी कि वी, ठीक है, ये लिखा। तो लॉजिक हमें समझ आ गया। अब हम सीधे चलते हैं ऑप्शन पर। देखिए यू है, 21 में हम प्लस 3 करेंगे तो 21 3 24 हो जाएगा, यानी एक्स, और एक्स हमारा सभी में है, ठीक है। तो इसका मतलब हम अब लास्ट वाला अगर ऑप्शन देखें तो थोड़ा सा जल्दी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। सॉरी, लास्ट वाला नहीं, सेकंड, जो थर्ड है, थर्ड लेटर, ठीक है। तो थर्ड लेटर देखिए यहाँ पर 3 है, सी है, यानी पहले में प्लस 3 होगा, दूसरे में प्लस 5 होगा, और इसमें भी प्लस 3 होगा। तो 3 3 6 हो जाएगा, यानी कि एफ आना चाहिए तीसरा लेटर। तो एफ देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 में ही सिर्फ है। इसका मतलब सारे ही ऑप्शन पहले दूसरे और चौथे गलत हो गए, 3 ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम पांचवा क्वेश्चन कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को जो है क्लास अच्छी लग रही होगी, पसंद भी आ रही होगी। तो इसे दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा आर्गू, ठीक है, और इसको भी एक नंबर में कन्वर्ट किया गया है, यानी नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं किस तरीके से ये नंबरिंग की गई है। आर्गू, इसको लिखा गया है 22 62 09 26, ठीक है। अब इसकी सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो 1 18 7 21
और 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या सीधा सीधा कुछ चल रहा है। अब देखिए 1 से अगर हमें 22 बनाना है तो हमें कितना इसमें प्लस करना पड़ेगा, प्लस 21 करना पड़ेगा। अच्छा, इसको हम माइनस भी कर सकते हैं क्योंकि एक ये जो होता है इसको हम 1 भी बोलते हैं और 27 भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर इसको हम 27 मानते हैं तो इसमें -5 करना पड़ेगा। तो क्या आगे लॉजिक यही चल रहा है। देखिए 18 से अगर 6 बनाना 62 तो बन नहीं पाएगा, 6 बनाना है तो इसमें तो बहुत ज्यादा फिर माइनस चला जाएगा। और इसी तरीके से 7 से अगर 20 भी बनाएंगे या 2 बनाएंगे तो फिर -5 करना पड़ेगा। तो ये लॉजिक तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, सही मतलब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो अब हम क्या देखेंगे कि रिवर्स में तो लॉजिक कुछ नहीं बन रहा है। देखिए 1 से अगर 6 बना है या फिर 26 बन सकता है, तो 1 से 26 बन सकता है, यानी a का अपोजिट z होता है और z की प्लेस वैल्यू 26 होती है, यानी 26 बनाया जा सकता है। इसी तरीके से देखिए 18, 18 का यानी r का अपोजिट i होता है और i की प्लेस वैल्यू 9 होती है। जी 7 नंबर पर आता है, जी का अपोजिट क्या होता है, जी का अपोजिट टी होता है, यानी कि 20। ठीक है, तो ये 20 लिखा है। तो यहाँ पर सारे ही लेटर के अपोजिट लिख दिए गए हैं। ठीक है, अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू लिख दी गई है। यू का अपोजिट एफ हो जाएगा, यानी कि ये लिखा 6, और 5 का अपोजिट यानी ई का अपोजिट वी हो जाएगा 22, जो कि ये लिखा है। तो इसका मतलब यहाँ जो है अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया, पहले वाले का लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है पूछा गया एसएल, एक्सेल या एक्सेल जो भी है। अब यहाँ पर ए का हमें पता है जो कन्वर्ट होगा वो लास्ट में जाएगा, ए का अपोजिट जेड यानी 26 लास्ट में होगा, तो 26 लास्ट में सभी में है। ठीक है, अब यहाँ हम जल्दी से आंसर देने के लिए दूसरा वाला चेक करें। देखिए सी है और सी वाला हमारा सेकंड लास्ट में जाए, सॉरी जो लास्ट से पांचवा है वो हमारा जाएगा पहले सेकंड में। तो लास्ट से 5 है तो ये बन जाएगा हमारा 6, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी ई का अपोजिट वी होता है, यानी कि 22 हो जाएगा। तो पहले से दूसरा 22 आना चाहिए, पहले से दूसरा 22 देखिए इसमें नहीं है, दूसरे में नहीं है, पहले में नहीं है, तीसरे में है और चौथे में है। ठीक है, अब तीसरे चौथे से देखते हैं। अब देखिए इसके आगे आया है 24, यानी ये जो 24 आएगा ये सी का अपोजिट होगा, सी का अपोजिट एक्स आता है यानी 24। तो यहाँ पर 24 ऑप्शन नंबर 3 में है हमारा, ऑप्शन नंबर 4 में नहीं है, इसके बाद 22 लिखा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन हमारा 3 जो है वो राइट होगा। तो ये हमारा दोस्तों हो गया छठा क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर भी एक हमारा नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए नंबर कोडिंग के क्वेश्चन आपके दो टाइप के होते हैं। एक तो वो होता है जिसमें सारी नंबर की प्लेस वैल्यू का यूज करके कोई एक नंबर बनाया जाता है, और एक नंबर कोडिंग वो होती है जिसमें हर लेटर से एक नया नंबर बनता है। तो जो इससे पहले कर रहे थे वो दूसरा टाइप का था नंबर कोडिंग का क्वेश्चन, और ये हमारा पहले टाइप का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या है, मरीन जो लिखा है इसमें हर लेटर की प्लेस वैल्यू का यूज करना है हमें। तो प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं, एम की 13, ए का 1, आर का 18, आई का 9, एन का 14 और ई का 5। अब इन सबको पहले क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे 13 एक 14, 14 और 18 हो जाएगा 32, 32 9 41, 41 और 14 हो जाएगा 56, 56 और 5 हो जाएगा 61, सॉरी 56, 56 नहीं गड़बड़ कुछ हो गया, 14 5 19, 19 9 28, 28 और 18 36, 46, 46 एक 47, 3 60, 13 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो जाएगा। अब 60 से देखिए क्या बना है, 100। अब 60 से 100 हम कैसे बना सकते हैं, तो 60 में या तो हम प्लस जो है 40 करें तो 60 हमारा बन जाएगा, या फिर दूसरा तरीका क्या है, 60 में हम अगर 2 से गुणा कर दें तो 120 हो जाएगा, और 120 में हम -20 कर दें तो 100 बन जाएगा। ठीक है, अब दोनों ही तरीके देखते हैं इसमें से कौन सा आगे काम कर रहा है। तो नॉर्मल है, इसमें हम क्रॉस चेक करेंगे तो ये हो जाएगा n का 14 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 13 प्लस 1 और प्लस 12। अब आपको यहाँ बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो मन में भी ऐड कर सकते हो इनको। 14 15 कितना हो जाएगा 29, 29 और 8, 29 8 37, 37 10 47, 47 और 3 50, 10 60, 1 61 और 12, 12 हमारा हो जाएगा 73, 73। अब देखिए यहाँ अगर प्लस जो है प्लस 40 करेंगे तो हमारा जो है बनेगा 113, जबकि लिखा है 126। तो अब दूसरा लॉजिक क्या था, हमारा दूसरा लॉजिक था इंटू 2 करके -20। तो इंटू 2 करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 146। अब 146 में अगर हम 20 माइनस कर दें तो हमारा आंसर बन जाएगा 126। ठीक है, यही देखिए यहाँ पर लिखा है 126, यानी यहाँ पर इंटू 2 करके माइनस जो है 20 कर दिया गया है। तो हमसे पूछा है REALM, इसका जो है क्या होगा। तो इनकी प्लेस वैल्यू देखिए है 18 5 23, 23 1 24,
24 और 12 हो जाएगा 36, 36 और 13, 36 और 13, 36 और 10 हो जाएगा 46 3 46 3 49, यानी 49 बनेगा। वो 49 से देखिए हम क्या करेंगे, डबल करेंगे इसका, तो ये 49 का डबल हो जाएगा, 2 9 18, 2 5 10, 2 चौको 8 1 9, 98। अब इसमें माइनस करेंगे हम 20, यानी राइट आंसर हमारा आ जाएगा 78, 78। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, ये भी एक मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिखा है हार्ट गेम्स, इसको कोड किया गया है अलार्म और कॉफी में। ठीक है, दूसरा जो है वर्ड लिखा गया है रैप। ठीक है, इसको कोड किया गया है बोतल में। फिर लिखा है व्रैप गेम्स, इसको कोड किया है बोतल कॉफी में। तो हमसे पूछा है हार्ट की कोडिंग क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए आपका हार्ट है कहाँ। देखिए हार्ट हमारा पहले वाले स्टेटमेंट में है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कहीं हार्ट और है, तो इसके अलावा और किसी स्टेटमेंट में हार्ट नहीं है। इसका मतलब अगर हमें गेम्स की कोडिंग पता चल जाए तो हार्ट की अपने आप पता चल जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं गेम्स हमारा कहाँ कहाँ दिख रहा है। तो देखिए पहले में गेम्स दिख रहा है और हमारा जो है लास्ट वाले में गेम्स दिख रहा है। इसका मतलब पहला और तीसरा में गेम्स मिल गया। अब इनके जो कोड होंगे वो भी कॉमन होंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले और तीसरे में कॉफी कॉफी कॉमन मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर जो गेम्स का कोड हो गया वो क्या हो गया, कॉफी हो गया। तो बचा पहले में क्या, हार्ट, और इधर क्या बचा है, अलार्म। यानी हार्ट की कोडिंग क्या हो जाएगी, अलार्म, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो काफी आसान सा क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है फिट और इसको कोड किया गया है FGIST। फिट को कोड किया गया है FGIST। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो फिट में जो है FIT आया है, और इससे लास्ट वाले में इसका जिसका जो कोड किया गया उसमें भी देखते हैं तो F भी है, I भी है और T भी है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर किन लिखा है KIN, तो इसको जो कोड किया गया उसमें K भी है, I भी है, N भी है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर कोड कैसे हुआ है, F को सबसे पहले लिखा गया पहला लेटर, लास्ट वाला लेटर, फिर F के तुरंत बाद वाला लेटर एक प्लस करके लिख दिया गया। F के तुरंत बाद क्या आता है, G, और लास्ट में जो लेटर है उससे तुरंत पहले वाला लेटर लिखा गया। T से पहले क्या आता है, S, और I को 20 वाले लेटर को एज इट इज लिख दिया गया, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। ऐसे ही देखिए यहाँ पर किन को लिखा गया, के बाद क्या होता है, के पहले लिखा गया उसके बाद एल, क्योंकि के बाद एल आता है, लास्ट में एन लिख दिया गया, और एन से पहले क्या आता है, एम, जो कि ये लिखा है, और बीच वाला लेटर आई एज इट इज लिख दिया गया है। तो हमसे पूछा है जॉय की कोडिंग क्या होगी। तो देखिए सबसे पहला लेटर तो जॉय जे ही होगा। अब जे से ठीक बाद कौन सा लेटर आता है, के, तो ये क्या हो गया। अच्छा बीच में ओ तो भी कोई चेंज नहीं होगा, तो ओ सीधा रहेगा। ठीक है, फिर वाई, लास्ट में वाई होगा, और वाई से ठीक पहले लेटर क्या आता है, एक्स, तो ये एक्स आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा JKOXY, यानी ये हमारा है ऑप्शन नंबर 4 में JKOXY। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दोस्तों नवा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये भी हमारा एक कॉमन कोडिंग का ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग कर लेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ये आपके होमवर्क के लिए है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अब यहां पर देखते हैं एक वर्ड लिखा गया है चर्च, इसको कोड किया गया है FKXUFK में। तो सबसे पहले देखते हैं चर्च को कैसे कोड किया गया है, CHURCH। ठीक है, इसको लिखा गया है FKXUFK। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या बताया, सबसे पहले हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो ये होगा 3 8 21 18 3 8, नीचे हो जाएगा 6 11 24 21 6 11। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, 3 से 6 बनाना है तो क्या करना पड़े, +3 करना पड़ेगा। 8 से 11 बनाना है, यहाँ भी +3 करना पड़ेगा। 21 से 24 बनाना है, +3 करना पड़ेगा। 18 से 21 बनाना है, यहाँ भी +3 करना पड़ेगा। इसका मतलब देखिए यहाँ पर सभी में क्या हुआ है, +3 हो गया है। ठीक है, तो दूसरे वाले में भी यही चल रहा होगा। देखिए M 13 होता है, 13 3 16 हो जाएगा, यानी P। ठीक है, तो सारे में सभी लेटर में सीधा सीधा जो है फॉरवर्ड में +3 हुआ है। तो यहाँ पर टेम्पल लिखा है। अब इसका देखिए सीधे हम ऑप्शन पे चलते हैं। तो देखिए शुरुआत में W है, सभी में HB है, और तीसरा नंबर एक में S है, 3 में P है, तीसरा देखते हैं M है। तो तीसरा M है 13, 13 में 3 जोड़ेंगे 16, यानी कि P आएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ से हट गया।
ठीक है, फिर पी के बाद देखते हैं यहाँ एस आया है, यानी चौथे लेटर में क्या आएगा, देखिए 16 में हम 3 जोड़ेंगे 19 आएगा, यानी कि एस, तो हमारा एस हमारा तीसरे ऑप्शन में नहीं है तो तीसरा भी हट गया। अब यहाँ पर दूसरा या चौथा बचेगा, तो लास्ट से सेकंड वाला लेटर देखते हैं। तो लास्ट से सेकंड लेटर जो है क्या है, एल, और 12 में 3 जोड़ेंगे 15, यानी कि ओ आ जाएगा। तो ओ हमारा दूसरे वाले ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन भी यहाँ से हट गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, फॉरवर्ड में सभी लेटर में +3 हो रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा गया है ब्रेड, ब्रेड को कोड किया गया BED 19 में। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन देखिए कुछ पहले जैसा ही क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर देखें 3 लेटर आए हैं BED, और यहाँ पर भी बी भी दिख रहा है, ई भी दिख रहा है, डी भी दिख रहा है। अब 2 लेटर यहाँ से गायब हो गए और यहाँ पर नंबर आ गया है 19। तो 2 लेटर जो गायब हुए, देखिए वो आर गायब हुआ है और ए गायब हो गया है। तो यहाँ पर जो आर की प्लेस वैल्यू होती है 18 और ए की प्लेस वैल्यू 1। अब इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 19 बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या किया गया है, पहला लेटर लिखा, तीसरा लेटर लिखा और पांचवा लेटर लिखा। अच्छा, यही यहाँ पर भी हुआ है क्या, देखिए पहला लेटर आई लिखा, फिर दूसरा लेटर ओ लिखा, फिर तीसरा लेटर वाई लिखा, और यहाँ पर 18 और 14, ये जो है दूसरा और चौथा लेटर, इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ दिएगा, 18 14 32। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला तीसरा पांचवा लिखा जाएगा SAP, तो S आ जाएगा, A आ जाएगा और P आ जाएगा। अब जो लेटर हट गए वो 8 है, यानी दूसरा लेटर, और 18 R, तो 18 8 क्या हो जाएगा 26, यानी SAP 26 हमारा राइट आंसर होगा। तो SAP 26 हमारा है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए आपको ये पोजीशन बेस वाला ही क्वेश्चन लग रहा होगा, क्योंकि जो लेटर हमारे पहले वर्ड में है वही लेटर हमारे लास्ट वाले में है। ठीक है, बस इनकी प्लेस जो है स्थान बदला गया है, तो हम देखते हैं इनका स्थान आखिर बदला कैसे गया है। तो देखिए यहाँ पर UQS शुरुआत में लिखा है। अच्छा, यहाँ देखते हैं तो UQS हमारा पहले जो तीसरे लेटर है उनको बदल दिया गया है, विपरीत कर दिया गया है UQS, और शुरुआत लास्ट में 3 लेटर क्या किया गया है ERA। इनको देखिए यहाँ पर ERA, इनको भी अपोजिट लिख दिया गया है, यानी पहले 3 लेटर को अपोजिट लिखा गया, उसके बाद फिर अगले 3 लेटर को अपोजिट कर दिया गया है। ठीक है, ये किया गया है। तो यहाँ पर हमारा है EQU। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा UQE, UQE। अब देखिए UQE हमारा कहाँ है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, यानी पहला दूसरा बनेगा। उसके बाद ATE क्या हो जाएगा, ETA, ETA, तो ETA हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, यानी पहला भी यहाँ से गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लेटर को विपरीत किया गया था। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। ये भी नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर लिखा गया टी, तो इनकी प्लेस वैल्यू देखिए, ये नंबर कोडिंग का पहला टाइप है जिसमें हर लेटर की प्लेस वैल्यू का यूज करके एक नंबर बनेगा। तो सबसे पहले इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी 20, 5 और 1। अब इसको जोड़ेंगे तो 20 5 25 एक 26 बनेगा, लेकिन लिखा कितना है 23। तो 26 से देखिए 23 कैसे बनेगा, इसमें अगर हम -3 कर दें तो 23 बन जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, यहाँ पर है 19, यानी S प्लस 11 प्लस 25। ठीक है, तो 19 11 हो जाएगा 40, 40 और 25 हो जाएगा, 19 11 30 हो जाएगा, 30 और 25 55 हो जाएगा। 55 में 3 माइनस करेंगे तो 52 बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सभी को जोड़ के उसमें -3 कर दिया गया है। तो जैम की कोडिंग क्या हो जाएगी, 10 1 11, 11 और 13 24। ठीक है, 24 में हम 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 21, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा जो है वो यहाँ पर राइट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी हमारा एक मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा, और इससे पहले जो मिक्स वाला था वो भी आप लोग जो है खुद से करिएगा। ठीक है, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ पर लिखा है डिवोर। ठीक है, और इसको कोड किया गया है WGEQFT में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं डिवोर को कोड कैसे किया गया होगा, VOUR। ठीक है, इसको लिखा गया है WGEQFT। अब देखिए यहाँ पर पोजीशन वाला तो कोई मैटर है नहीं, ना ही अपोजिट है, डी का अपोजिट डब्ल्यू। अच्छा, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, हाँ, तो देखिए डी का अपोजिट पहले डब्ल्यू लिखा है। अच्छा, लास्ट में क्या लिखा है, टी लिखा है, लेकिन लास्ट वाला टी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि टी का अपोजिट जी, टी का अपोजिट होता है ना।
तो यहाँ पर पहला तो अपोजिट लग रहा है लेकिन आखिरी वाला अपोजिट नहीं लग रहा है। अच्छा, दूसरे में चेक करते हैं इसको। देखिए वी है पहला लेटर, वी का अपोजिट क्या होता है? ई। तो यहाँ पर इसका अपोजिट भी हो सकता है ई। चलिए देखते हैं। अच्छा, क्या यही लॉजिक है? तो यहाँ पर सबसे पहले प्लेस वैल्यू देखते हैं। देखिए 4, 5, 22, 15, 21 और ये 18। ठीक है, ये हो जाएगा 23, 7, 5, 17, 6, 20। ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम पहला पहला चेक करते हैं तो डी का अपोजिट भी डब्ल्यू मान सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसमें प्लस करेंगे तो प्लस कितना करना पड़ेगा हमें? 19 प्लस करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर हम माइनस करें तो माइनस बताइए हमें कितना करना पड़ेगा? देखिए डी को हम 30 भी बोल सकते हैं, यानी जो चौथा लेटर होता है वो 30वां लेटर भी होता है। क्योंकि डी जैसे 26 लेटर जेड होता है, उसके आगे फिर से अगर ए बी सी डी लिखें तो 30वां लेटर पर डी आएगा। तो 30 से अगर 23 बनाना है तो इसमें हमें -7 करना पड़ेगा। अब हम आगे देखते हैं। देखिए 5 से 7 बना है, यानी इसमें +2 किया गया होगा। ठीक है। अब 22 से बना है कितना? 5। 22 से 5। अच्छा, यहाँ पर जरा देखिए, ई जो है वी का अपोजिट होता है और इसी तरीके से यू एफ का अपोजिट होता है। तो यहाँ पर ऐसा हमें लग रहा है कि डी वी और यू को अपोजिट लेटर लिख दिया गया है। और यहाँ पर देखिए ई का जी बनाया यानी +2 किया, 15 को 17 किया यानी यहाँ भी +2 किया, 18 से 20 यहाँ भी +2 किया है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि यही लॉजिक आगे भी चल रहा है। देखिए पहले लेटर में क्या करेंगे? पहला अपोजिट लिखा बी का, ई हो गया। दूसरे लेटर में +2 करेंगे तो a+2 सी हो जाएगा। तीसरे का भी अपोजिट करेंगे तो आर का अपोजिट आई हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक काम कर रहा है। तो अब आगे क्या हो जाएगा? आई में +2 करेंगे तो आई जे के हो जाएगा। ठीक है, और ई का अपोजिट वी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही लॉजिक चल रहा है। तो दो लॉजिक यहाँ पर मिक्स कर दिए गए हैं, अपोजिट और फॉरवर्ड वाला। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ब्लैंकेट, BLANKET, NKET। ठीक है। अब सबसे पहले हमें पता है अपोजिट होगा, तो बी का अपोजिट क्या होता है? वाई। अब देखिए वाई हमारा चौथे ऑप्शन में नहीं है और पहले ऑप्शन में नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा हम ऑप्शन चेक करें जो जल्दी आंसर आ जाएगा? दूसरा ही चेक कर ले तो आसानी से आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए 12 है एल, तो 12 में 2 जोड़ेंगे 14 आ जाएगा, यानी कि 14 नंबर पे एन आता है। तो वाई एन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा यहाँ पर वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर क्या थे? दो लॉजिक एक साथ चल रहे थे। ठीक है। अगला है एंटिटी। इसको कोड किया गया है UOFAVK में। तो इसको देखते हैं कैसे कोड किया गया है। एंटिटी, TITY। ठीक है, इसको लिखा गया है UOFAVK। तो अब इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं ई 5, 21, 14, 20, 9, 20, 25। ठीक है, आपको प्लेस वैल्यू सारी याद होनी चाहिए, तो आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को जो है जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कुछ जो है फॉरवर्ड में सीधा सीधा तो नहीं चल रहा है। देखिए 5 है, 5 से 21 बनाना है तो इसमें हम क्या करेंगे? +16 भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा काम क्या कर सकते हैं? अगर ये 5 है तो इसको और हम क्या मान सकते हैं? तो इसको हम मान सकते हैं 26, 5, 31। ठीक है, 31। अब 31 से अगर हमें 21 बनाना है तो -10 करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरे में देखते हैं 14, 1, 15, यानी 14 में +1 ही किया गया है। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं टी 20 से 6 बना है, तो 20 से 6 कैसे बनेगा? या तो इसमें -14 करेंगे या फिर प्लस कितना करना पड़ेगा? 6 हमारा होता है 32, यानी 12 इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए ये लॉजिक तो हमारा काम कुछ कर नहीं रहा है। ठीक है, मतलब लॉजिकल सीक्वेंस नहीं लग रहा है। तो अब हम इसमें विपरीत वाला देखेंगे, अपो रिवर्स वाला। तो 5 से अगर हमें 11 बनाना है तो इसमें +6 करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, 14 से 22 बनाना है तो इसमें +8 करना पड़ेगा। 20 से अगर 1 बनाना है तो इसमें प्लस जो माइनस जो है 19 भी कर सकते हैं और प्लस जो है 7 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये लॉजिक यहाँ पर चल रहा है? तो ये भी लॉजिकल सीक्वेंस कुछ नहीं बन रहा है। अब जब हमारा फॉरवर्ड भी नहीं है, रिवर्स भी नहीं है, तो अब हम क्या चेक करेंगे? क्रॉस। ठीक है, और क्रॉस में भी सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम 2-2 के क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, जब 2 नहीं होगा तब हम 3-3 के क्रॉस देखेंगे। देखिए 14 से 21 अगर बनाएं तो इसमें हमें प्लस कितना ऐड करना पड़ेगा? प्लस इसमें ऐड करना पड़ेगा हमें 7, और 5 से 15 में अगर बनाना है तो प्लस करना पड़ेगा 10। ठीक है, इसी तरीके 9 से 6 में -3 हो जाएगा, 20 से 1, ये भी कोई लॉजिक नहीं बना। तो अब 3-3 का क्रॉस देखते हैं। देखिए 20 से 21 बनाना है तो +1 होगा, 5 से 6 बनेगा तो भी +1 होगा,
ठीक है, और 14 से 15 प्लस 1 होगा, यानी यहाँ पर क्रॉस में चल रहा था 3 का क्रॉस और प्लस 1। अब देखिए 25 से अगर हमें 1 बनाना है तो 25 से 1 बनाएंगे तो हमें पता है 1 को हम 27 भी बोल सकते हैं, यानी 25 को 27 बनाने के लिए इसमें प्लस 2 करना पड़ेगा। इसी तरीके से देखिए 9 को 11 बनाने के लिए प्लस 2 करना पड़ेगा, ठीक है, और 20 को 22 बनाने के लिए प्लस 2 करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर पहले 3 क्रॉस में जो था वो प्लस 1 थे और अगले 3 जो लास्ट थे वो हमारे प्लस 2 थे, 3 के क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पर आप दूसरे चेक कर लीजिए, यही लॉजिक काम कर रहा होगा। हमें पूछा गया है एस्केप की कोडिंग क्या होगी, तो एस्केप ESCAPE। अब इसको हम किससे करेंगे, ऑप्शन से, ठीक है। तो सबसे पहला लेटर देखते हैं यहाँ पर कौन सा पहुंचेगा, तो सी जो है यहाँ पर पहले आएगा और सी में क्या होगा प्लस 1, यानी कि हो जाएगा डी। अब डी हमारा पहले में नहीं है और तीसरे में नहीं है, 2 ऑप्शन हट चुके हैं। अब दूसरा लेटर यहाँ पर चेक करते हैं, दूसरा पी है पहले में और चौथे में क्या है टी, सॉरी दूसरा और चौथा, दूसरे में टी है, तो देखिए दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं। तीसरे में तीसरा भी लेटर एफ ही है। चौथा लेटर यहाँ पर चेक कर लेते हैं, चौथा पहले दूसरे में जी है, चौथे में ई है। अब चौथा लेटर देखिए आएगा कौन, तो यहाँ पर जो चौथा लेटर आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी ये लास्ट वाला लेटर आएगा ई। तो लास्ट वाला लेटर जो चौथा आएगा इसमें क्या हो रहा है प्लस 2, तो प्लस 2 करेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, यानी कि जी आएगा, ठीक है। चौथा लेटर जी आना चाहिए, चौथा लेटर जी हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है, 4 में नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा था क्रॉस पैटर्न पर क्वेश्चन, ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया स्टार को 58। तो सबसे पहले इसमें क्या बताया था हमने, प्लेस वैल्यू ऐड करनी है, तो इसकी डायरेक्ट हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं 19 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 18। अब इसको अगर जोड़ें तो 19 20 39 हो जाएगा, 39 1 40, 40 और 18 58। अब देखिए यहाँ पर 58 ही लिखा गया है, यानी कि सीधा सीधा इनकी जो है प्लेस वैल्यू वो ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर अलार्म को भी ऐसे ही किया गया होगा, तो स्टेज लिखा गया है, तो ये हो जाएगा 19 प्लस 20, ठीक है, प्लस 1 प्लस 7 प्लस 5, तो ये बनेगा 20 19 39 हो जाएगा, 39 1 40, 40 7 47, 47 और 5 52 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो यहाँ पर राइट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है हंट, ठीक है, HAUNT, HAUNT, इसको लिखा गया है KVX IW, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी कोडिंग कैसे की गई होगी, तो ये 8 11 1 22 21 14 और 20, यहाँ पर है 24 9 और 23, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले सीधा सीधा चेक करेंगे, 8 से 11 बनाना है प्लस 3 करना पड़ेगा, 1 से देखिए 22 बनाना है। अब हमने क्या बताया था, 1 से 22 बनाने के लिए 2 काम हम यहाँ पर कर सकते हैं, या तो इसमें माइनस 21 करें और या फिर इसको हम a को 27 मान लें, तो 27 से 22 बनेगा तो माइनस 5 करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या चल रहा है, तो 21 से 24 बनाने के लिए इसमें प्लस 3 करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा 14 से 9 बनाने के लिए क्या करना, माइनस 5 करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो दूसरा है यहाँ पर भी माइनस 5 ही किया गया होगा, ठीक है। तो इसको 27 मान के आप करिएगा। अब 20 से 23 प्लस 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पर लॉजिक जो चल रहा है वो प्लस 3 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 5 का लॉजिक चल रहा है, ठीक है। तो आगे ये चेक कर लीजिएगा, ये भी यहाँ पर भी काम करेगा, ठीक है। तो थ्रो की कोडिंग हमसे पूछी गई है, यानी टू इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी, THROW, ठीक है। 20 होता है, 20 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस 3 करेंगे, 23 यानी W पहला लेटर आएगा, W हमारा दूसरे में नहीं है तीसरे में नहीं है, तो या तो पहला होगा या दूसरा होगा। अब देखिए दूसरा लेटर चेक कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। H 8 पे होता है और इसमें हमें -5 करना है, यानी 8 में -5 करेंगे 3 आएगा, यानी C, तो WC होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर A राइट होगा, 4 भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया 19 नंबर क्वेश्चन। अब हमारा है एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो ये भी आपको दोस्तों आंसर बताना है इसका, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 3 क्वेश्चन आपको लिए होमवर्क हैं, कौन से, 10 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इन तीनों
के आंसर जो है आपको देने हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आपके कोडिंग डिकोडिंग की ही जो 2023 एग्जाम में पूछे गए कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन, उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दूसरी क्लास देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।